सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे टपरी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट की, जहाँ पे मैं करने वाला हूँ सीज़न 2 का ट्रेलर ब्रेक डाउन और साथ ही साथ करूँगा सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड का रीकैप। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि होने वाला है सीज़न 2 का ट्रेलर ब्रेक डाउन। तो जल्दी से लगाते हैं ट्रेलर और शुरू करते हैं अपना ब्रेक डाउन। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं पिछले यानी सीज़न 1 के कुछ इवेंट्स दिखाए जाते हैं हम लोगों को ब्रीफ में, और उसके साथ हमें एक स्कूल का ओवरव्यू दिया जाता है, जिसके साथ हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। लेकिन एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमें आयानो कोजी किसी को पंच करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो किसे पंच कर रहा है ये नहीं दिखाया जाता। इसके बाद आ जाते हैं ट्रेलर के मेरे फेवरेट पार्ट और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पार्ट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो लैटिन में ये दो कोट्स लिखे हुए हैं। तो इन दोनों को ट्रांसलेट करने के बाद ये मीनिंग निकला है। तो देख सकते हो आप, जैसे कि फर्स्ट वाले कोट को ट्रांसलेट करने के बाद मीनिंग आया है कि द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इज़ सिंपल। अब कहीं ना कहीं ये जो कोट है ये काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, जस्ट लाइक आयानो कोजी की पर्सनैलिटी। और हाँ, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि आयानो कोजी की पर्सनैलिटी अभी हमें डिस्कवर करनी है। फिर आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले कोट की तरफ, जिसका ट्रांसलेशन ढूंढने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, लेकिन जैसे तैसे करके मुझे इसका ट्रांसलेशन फाइनली विकिपीडिया पे मिल गया। पर उसकी ज़्यादा कुछ सेंस बनी नहीं, पर जो भी था वो मैं अभी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो विकिपीडिया पेज पे मॉरल एप्सील्स एंड लेटर्स फ्रॉम स्टोइक एक 124 लेटर्स की कलेक्शन थी सेनेका द यंगर की, जो उन्होंने अपने जीवन के अंत में लिखा था, एंड समथिंग लाइक दैट, जो कि एक फ्यूचर मैसेज होने वाला था किसी के लिए। तो या आई डोंट नो कि ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है इन एपिसोड्स के नेम के साथ हमारे साथ यहाँ पे, बट जो भी करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के। कमिंग बैक टू द ट्रेलर, फिर से हमें कुछ कैरेक्टर्स के मोनोलॉग दिखाए जाते हैं, और उसके बाद एकदम से हमारा सीन शिफ्ट करके चेंज किया जाता है क्लासरूम ऑफ द एलीट के मेन फोकस की तरफ, जहाँ पे शायद हमें कोई स्कूल कंपटीशन दिखाया जाता है, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स फेस ऑफ करते हुए दिखते हैं आपस में। और फिर से आयानो कोजी का एक फाइटिंग सीन शायद हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और फिर लास्ट में हमें कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाए जाते हैं, और इसके बाद फिर से एक और बार हमें फिर से दो लैटिन कोट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से जो पहला कोट है उसका ट्रांसलेशन निकल के आता है लाइफ इज़ टू थिंक। जी हाँ, लाइफ इज़ टू थिंक मतलब जीवन सिर्फ सोचने के लिए है, और ये भी अगेन आयानो कोजी की पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डिस्प्ले करता है। आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले जो कोट है उसकी तरफ। तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं बना, बट इसका नाम था टस्कन डिस्प्यूटेशंस, जो कि एक 5 सीरीज़ बुक थी सिसेरो नाम के एक राइटर द्वारा, और अगेन आयानो कोजी की पर्सनैलिटी पे शायद कुछ रिफ्लेक्ट करते हुए। और ट्रेलर के लास्ट में हमें आयानो कोजी की आँख खुलते हुए दिखाती है, जो हमें ये बताती है कि अभी उसका कैरेक्टर एक्सप्लोर करना रहता है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, और फाइनली हमें सीज़न 2 5 साल के गैप के बाद देखने को मिल रहा है। तो अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है सीज़न 1 का रिकैप इन शॉर्ट। सो एपिसोड 12 के आखिरी पार्ट की शुरुआत होती है टीचर और आयानो कोजी की हुई बातों से, जहाँ पे आयानो कोजी खुद को एज एन इकारस रेफर कर रहा होता है और टीचर खुद को डाइडलस रेफर कर रही होती है। और आयानो कोजी ये डायलॉग कहता है कि इकारस ने डाइडलस की वार्निंग नहीं सुनी थी। इसका मतलब ये यहाँ पे ये सिंबलाइज करता है कि आयानो कोजी टीचर्स की वार्निंग को ध्यान में ना देते हुए अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। फिर सीन चेंज होता है क्रूज़ के किसी दूसरे रूम में या फिर किसी दूसरे साइड पे, जहाँ पे रिवेन काकेरू और बाकी सारे क्लास ए के स्टूडेंट्स के सिग्नेचर वाला एक पेपर होता है, और ये एक एग्रीमेंट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है ये हमें बाद में पता चलने वाला है, एंड आई होप हमें सीज़न 2 में इसके बारे में पता चले। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है आयानो कोजी की तरफ, जो अब थिएटर में बैठा हुआ होता है, और वहाँ से बस वो निकल के जा ही रहा होता है। वो धीरे धीरे करके एग्जिट करने वाला होता है थिएटर को, लेकिन तभी उसे वहाँ पे होरिकिता मिल जाती है। और इसके बाद जब हम एंड क्रेडिट्स में आते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि अब होरिकिता चेंज होने लगी है। एज़ पर आयानो कोजी की जो बातें हो रही थी उससे हमें ये पता चलता है कि अब वो थोड़ी सी इमोशनली कनेक्ट हो चुकी है आयानो कोजी से, और इसी का शायद सीज़न 2 में आयानो कोजी फ़ायदा उठाए। पर मुझे लगता नहीं है वो इतनी जल्दी रिवील करने वाला है कि उसका क्या प्लान होगा। और इसी के बाद, इसी के कुछ सेकंड बाद हमें फाइनली पता चलता है कि आयानो कोजी अपने दिमाग में क्या सोच रहा होता है, जो कि सीज़न 1 का सबसे बड़ा शॉकर था, जिसमें वो कहता है कि उसने कभी भी होरिकिता, हिराता या फिर कोई भी कैरेक्टर को, या फिर जितने भी सारे उसके क्लासमेट्स थे उसको कभी भी उन्होंने एज एन एलाय नहीं देखा, और वो खुद भी उन्हें एज एन एलाय नहीं देखता, ना कुशिडा, ना हिराटा और ना ही होरिकिता। और उसके बाद आयानो कोजी के बचपन से हमें थोड़ी सी ग्लिम्स मिलती है, जहाँ पे वो मानता है कि ऑल पीपल आर नथिंग बट टूल्स, यानी सब लोग सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं। और एंड में जो चीज़ मैटर करती है आयानो कोजी के लिए
वो है सिर्फ उसकी विन। जब तक वो जीतेगा तब तक बाकी सारी चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीज़न 2 के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वॉइस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ आई हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ अभी अपनी वॉइस के साथ। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए पीस आउट।